अब शक हुआ कि हमारी पत्नी जो है कंचन ये गलत रास्ते में जा रही है। फौरन का हवा लगले लंदन के, तब पति कहाँ से भागेगा? आपने समझाने की कोशिश नहीं की, यहाँ लड़के मत लाए। अरे 2-3 चमड़ा के होश से बिगाड़ देंगे, होश से बिगाड़ देंगे। समझ तुम किससे बात कर रही हो? 5-6 केस कर करके अपना यहाँ से निकल गई है और अपना जीवन तो सुखी से जी ही रही है। आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो तीर के लिए आएंगे ना, क्योंकि सवाल यहाँ शादी का नहीं है। लेकिन 1-2 बार जब हम अपनी आंखों से देख लिए। सुना ना, हम डेली 100 का केस डील करते हैं। डेली जो जरिया बन गया है ना कि बेटी को घर में रखो, 498 केस करो मेंटेनेंस, ये कंचन मैडम खत्म कर रही है। अपना चूड़ी वगैरह हाथ फोड़ फाड़ के थाना भाग जाती थी। पति पत्नी सूतेगा तो क्या बता के सोएगा? रात भर तो सोते नहीं, नींद नहीं आता है। क्या आपने लव मैरिज शादी की थी? जी मैडम। पहले तो लोग बोलते थे कि तुम्हारी पत्नी उधर जा रही है, इधर जा रही है, तो हम विश्वास नहीं करते थे। ये लड़की 2 नंबर की है, एकदम फ्रॉड लड़की है। मुंह संभाल के बात ए, चुप मार देगा से डाक सुनी। एक लपड़ दीजिए, अस्थिर हो जाएगी। हम दुकान चले जाते थे, ये पीठ पीछे 10 लड़का से बात करते रहती थी। शादीशुदा है, मेरे बच्चे हैं। टेंशन में इतना रहते हैं, दवाई खा खा के तो हम लोग जिंदा हैं। इतना टॉर्चर हुए हैं मैडम को बता नहीं सकते। एक मर्द हम क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमने सुना था कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होती है, महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है, कभी कभी जिंदा जला दिया जाता है। बहुत अत्याचार महिलाओं के साथ होती है। कानून भी महिलाओं के लिए हक में ही बात करती है, लेकिन कभी कभी इंसान, इसी का एक जीता जागता सबूत एक पति, जो कहते हैं कि पति बहुत क्रूर होता है, लेकिन कभी कभी 498 जैसे आज 498 की जो हालात है, हर महिलाएं जब पति आपस में झगड़ा हो जाता है, आपसी विवाद होती है, तो वो 498 करती है, परिवार को फंसा देती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे और आपके बीच देखने को मिलते हैं। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि पति भी प्रताड़ित होते हैं, और ऐसा प्रताड़ित कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ कंचन मैडम की। फ्रॉड कंचन मैडम कहती है कि हमें पति ने मार के निकाल दिया, हमारे पति ने हमें जला दिया। ये कब ये बातें आ रही है? जब इनका चेहरा उजागर हो गया, जब इनके चेहरे पर वो नकाब उतर गए, जहाँ ये पीड़िता को अधरनंग करके लोगों के सामने मारती है, ये कहती है कि नंगा कर देंगे, घर सील करवा देंगे। तुम्हारा इतना औकात है, तुम्हारा इतना औकात है, औकात है, घर में सील कर देंगे, तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम हमको कुछ कहेगा। उस महिला पर, जिस महिला को प्रताड़ित किया गया अपने पति के द्वारा, उसके पति के द्वारा, लेकिन ये कहा जाता है पैसे लेकर के पति का साथ देती है और पत्नी को सरेआम बेइज्जत करती है। और अब जब इनका खुलासा हुआ, एक रात हवालात में बीती, तो इनके अकल ठिकाने आ गए, जिनका नाम कंचन मैडम है। अब ये कहती हुई नजर आ रही, हमसे गलती हो गई, मैं भी पीड़िता हूँ। दिखता है क्या? आपको लगता हो तो बताइएगा जरूर। लेकिन कंचन मैडम की काली कहानी कैसे शुरू होती है? एक पीड़ित पति जिसको ये कहती है कि मेरा पति मुझे मारता था। क्या लगता है, इनका पति मार सकता है इनको? आपको क्या लगता है? आइए हम इनके पति से आप बीती सुने। मैं अब इनको फ्रेम में नहीं लूँगी, चूँकि इनकी आवाज़ आप सुन पाएंगे और इनका दर्द, चूँकि ये एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ ये चेहरा नहीं दिखाना चाहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज जी, आपके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए जा रहे हैं कंचन मैडम के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं एक अपने आप को कहती है कि हम समाज सेवी हैं, और समाज सेवी के अर्थ में लोगों से लूट खसूट का धंधा करती हैं और कई तरीके से पैसा उगाही का काम करती हैं, और प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक इन्होंने एनजीओ बनाया है। और आपकी कहानी कैसी है? उनका कहना है कि आप उनको बहुत मारते पीटते थे। उसको क्या मारपीट हम करेंगे, वो तो आप दुनिया ही देख रही है। हम तो घुट घुट के जी रहे हैं मैडम।
मेरे साथ छल की है। कैसा हाँ। छल की है आपके साथ? यहाँ पे 4 5 6 केस कर करके अपना यहाँ से निकल गई है और अपना जीवन वो तो सुखी से जी ही रही है। आपकी जिंदगी नरक बना दी है। मेरा ज़िंदगी तो देख ही रहे मैं क्या हाल हो चुका है। रात रात भर तो सोते नहीं, नींद नहीं आता है। क्या आपने लव मैरिज शादी की थी? जी मैडम। ये आपकी लव मैरिज है? जी। लव को नर्क किसने बनाया, आपने या कंचन ने? बिल्कुल कंचन ही है, 100%। देखने से आप बहुत बीमार रहते हैं, क्यों? बोले तो मैडम टेंशन में इतना रहते हैं, धीरे दवाई खा खा के तो हम लोग जिंदा है। दवाई खाने लगे हैं? महीना में 4 5 केस है, जाकर डील करना पड़ता है। हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। डिप्रेशन में जी रहे हैं? नींद की गोली खाते हैं, आपने कहा कि मैं नींद का गोली जी। खाता हूँ। इसके बिना नींद कहाँ आती है हमको। नहीं आती। जैसे भी हमको बोल रहे हैं जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। सूरज जी, आपकी मुलाकात कब हुई कंचन से? 2004 में। 2004 में। जी। ये प्यार परवान कब चढ़ा था? 2004 में ऐसे ही बात होता था, हल्का फुल्का मेरी दुकान पर आती थी। सोना चांदी का दुकान? जी। तो फिर वो आपसे प्यार हो गया? हमको कोई प्यार नहीं हुआ था, जो था उसी के तरफ से टोटली था। ज़बरदस्ती का ही शादी हुआ है। जबरदस्ती का जैसे शादी? भी हुआ हम उसको एक्सेप्ट भी किए, हाँ। रखे भी। यहाँ बख्तियारपुर में मेरे साथ रहने भी लगी। 2 बच्चे भी हैं। मेरा ज्वेलरी का यहाँ दुकान है। हम दुकान चले जाते थे, ये पीठ पीछे 10 लड़का से ही बात करते रहती थी। जब कभी दोपहर में घर आए तो बच्चे लोग घर में रो रहे हैं, ये कहीं और चली गई है। पूछने में पता चलता था कि डॉक्टर के पास गई है। हर 1 2 दिन 3 दिन में तुमको कितना डॉक्टर का ज़रूरत पड़ता था। मतलब आपकी पत्नी के बहुत सारे दोस्त थे? बहुत सारे, पहले से ही रिलेशन महिला में दोस्त थी कि बॉयफ्रेंड? महिला दोस्त होती है, सब बॉयफ्रेंड उसका पहले का ही था। मतलब आपके घर में मतलब लड़के आ जाते थे आसानी जी से? हाँ हाँ हाँ, कंचन उन लड़कों को लेके आती थी? एकदम घर पे और बच्चे? बच्चे तो रोते कहें उस समय बिलख- छोटे छोटे थे तो रोते रहते थे घर में। कोई मतलब नहीं कोई होता मतलब था नहीं। बच्चों से? वो अपना स्वार्थ में सिर्फ जी रही थी। में आपने समझाने की कोशिश नहीं की यहाँ लड़के मत लाए? बहुत समझाते थे उसको, हाथ जोड़ जोड़ के हम समझाएं, अरे घर है, यहाँ समाज में इज्जत प्रतिष्ठा है मेरा, कम से कम इसको तो देखो कि अच्छा से रहो, बाल बच्चा के देखो। आपको नहीं। कब शक हुआ कि हमारी पत्नी जो है कंचन ये गलत रास्ते में जा रही है? ये लगभग आज से तो 10 बरस पहले का बात है ये सब। उसी समय जब पहले तो लोग बोलते थे कि तुम्हारी पत्नी उधर जा रही है, इधर जा रही है, तो हम विश्वास विश्वास नहीं करते थे। लेकिन 1 2 बार जब हम अपनी आंखों से देख लिए तब आपने अपनी आंखों से जी देखा अपनी हाँ, पत्नी को किसी और के साथ? किसी और के साथ हूँ, गाड़ी से चली गई है। बात जब हम फ़ोन लगाए तो कहती हाँ डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बस उसका यही वो बहाना रहता था, डॉक्टर, झूठ मूठ का किसी से भी मिलना रहा, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपका बेटा है और बेटी भी है? जी हाँ। आपके घर में कलह कैसे होने लगा? यही मैटर का था जो लड़के आने लगे और फिर आप रोक टोक करने लगे? रोक टोक होने के कारण ही, जैसे मना करते थे हम, तो अपना परिवार है, अपना परिवार को बचा ही के न चलेंगे कि कहीं इधर उधर कुछ नहीं हो, 19-20 नहीं हो जाए। समझाते बुझाते थे तो उल्टा हमरे पर मारती थी आपको? हम ही पर हावी हो जाती थी। अपना चूड़ी वगैरह हाथ उत फोड़ फाड़ के थाना भाग जाती थी। थाना भाग हाँ, जाती थी? वही करते थे। पर हाथ उस बाल उल घींच के करती थी। कह रहे हैं ना कि हम इतना टॉर्चर हुए हैं मैडम को बता नहीं सकते। एक मर्द हम क्या बोलेंगे। मर्द का कोई नहीं अपना- सुनता। आपने कभी शिकायत नहीं की थाना में जाके? आपने नहीं कहा कि मेरी पत्नी जो है मुझे मारती पीटती है? मेरा कोई सुनने वाला नहीं मैडम। कोई नहीं सुनने वाला? जी नहीं। कितना केस कर चुकी है आप पे कंचन? अभी तक 5 केस की है। 5 केस आप पे ऑलरेडी कर चुकी है? जी। और आपने कहा एक केस में आपको कहा गया था कि आप सेटलमेंट के लिए, क्या था वो चीज़ें जो आप कह रहे थे कि सेटलमेंट के लिए बात हुई थी और उन्होंने आप पर 376 का मुकदमा लगा दिया? जी हाँ, पटना से एक 453
17 करके केस था, अभी भी न्यायालय में चल रहा है। उसमें मेरा बेल नहीं हुआ, धारा उसमें 376 लगा दिया गया, मतलब एक पत्नी ने अपने पति पर 376 का मुकदमा जी हाँ। लगा दिया। जो कि बलात्कार केस होता है। एक पत्नी, मेरी पत्नी बताइए। और जब ये लगवा दिया तो उसने क्या गिरवांश रखा था? मेरा तो बेल नहीं हो रहा था, हाईकोर्ट से भी कैंसिल हो गया, तो हमको पटना बुलाई सेटलमेंट करने की, आप कोर्ट में आइए, हम पैसा कुछ लेकर के सेटलमेंट करेंगे। हम कोर्ट में गए, वहाँ सेटलमेंट के लिए कुछ पैसा के जो भी बात हुआ सब हम एग्री हो गए, चलिए जो होगा हम करेंगे। वो तो उसको सिर्फ बहलाने के लिए हमको बुलाई थी, पहले से वो पुलिस बुला के रखे हुई थी। जैसे ही हम कोर्ट से बाहर निकले गेट से, पुलिस हमको पकड़ के थाना ले गई, हमको जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद जेल में हमसे मिलने आई। बहुत प्रताड़ना दिया आपको, बहुत तकलीफ दी, जी। आपकी आंखों में आंसू आ रहा है। हाँ, क्या जिंदगी करें नर्क मैडम? बना दी। बस बोले तो मैडम हम बस जी रहे हैं, जैसे भी कट रहा है मेरा समय। वो तो अपना जीवन अच्छी तरह से जिए, भगवान करे और अच्छा जिए। आप अब हम तकलीफ में बहुत है, आंखों में इतना दबदब आंसू कैसे? मतलब तकलीफ हो रही है, दर्द क्या? है। बोले तो मैडम जैसे भी हम बस जी रहे हैं, कब मेरा अंत आ जाएगा भगवान अब देखिए। आपसे जेल में आई थी मिलने? जी हाँ, तो क्या जेल कहा? जेल में मिलने आई, हाँ। कहती है कि